दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके मेरे चैनल दिमागी इन्वेस्टर में। दोस्तों यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आशा है इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको है एजुकेट करना, ताकि आप लोगों को फॉलो करने के अलावा आप अपना खुद से एनालिसिस कर पाएं और चूज कर पाएं वो बेहतर स्टॉक जो कि आपकी वेल्थ को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम स्क्रीनर का यूज करके ऐसे स्टॉक फाइंड कर सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हमको लगता है कि हम उनसे वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो जिसमें एक एरिया होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक। तो मान लो आपको पता करना है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि हाई डिविडेंड पे करते हैं। अभी अपन क्या करते हैं, वेबसाइट पर सर्च करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं या लोगों के वीडियो देखते हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा, एक वेबसाइट है screener.in। इस पे आप जाएंगे तो आप इस पे साइन अप कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। इसके बाद आपको जाना है स्क्रीन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। अब इस पे क्रिएट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है क्यूरी। तो आप थोड़ा बहुत भी यदि आपको नॉलेज है तो आप अपने खुद से आप जैसा चाहे वैसे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो आप इसको ये मान के चलिए ये एक ओशियन है, उस ओशियन में से आपको क्या निकालना है, आपको कौन सा फिश निकालना है, कौन सा व्हेल निकालना है, आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा आज का रिक्वायरमेंट है कि हमको वो सारे स्टॉक्स चाहिए जिनका डिविडेंड हाई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन एन ईयर बेसिस। तो देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे DIV लिखा तो आप देखेंगे ये आपको हेल्प करता है। आपको क्या चाहिए, डिविडेंड यील्ड, एवरेज 5 ईयर डिविडेंड, एवरेज डिविडेंड पे आउट 3 ईयर्स, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड लास्ट ईयर, वॉट एवर। तो अभी मैं बोलता हूं कि भाई मुझे वो सारे स्टॉक दो जिनका डिविडेंड यील्ड, जैसे मैंने यहाँ लिखा आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपको बोल रहा है कि आपको कैसे डेटा देना है, आपको वैल्यू देनी है परसेंट में। तो मैंने बोला मुझे वो सारे स्टॉक दो जिनका डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 5% है। अब मुझे और लगाना है एंड। अब होता क्या है, कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, सिर्फ एक साल में ही हाईएस्ट डिविडेंड दे देते हैं। किसी ने 400% दे दिया, किसी ने 500% दे दिया। ये तो हो गया डिविडेंड। हम बात कर रहे हैं डिविडेंड यील्ड की। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड का मतलब है आपके करंट शेयर के हिसाब से आपको कितना परसेंट डिविडेंड मिला। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका शेयर का वैल्यू है 100 रुपए। अब यदि आपको पर शेयर सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए डिविडेंड मिलता है, इट मीन्स आपका डिविडेंड यील्ड हो गया 4%। बट हो सकता है यदि कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो है मान लो 10 रुपए, तो कंपनी बोलेगी भैया मैंने तो 400% डिविडेंड दिया, करेक्ट। तो इट डजंट मीन आपको 100 का 400 गुना मिल गया। आपको डिविडेंड यील्ड देखना है। जैसे मैंने बताया 100 का 4 मतलब 4% डिविडेंड यील्ड। तो मैंने बोला कि भाई मुझे वो सारे शेयर दो जिनका डिविडेंड यील्ड 5% है। मतलब यदि मेरा 100 रुपए का शेयर है तो मुझे 5 रुपए डिविडेंड यील्ड मिलना चाहिए। एंड अब ये कंपनी का मुझे ये भी देखना है कि क्या ये कंपनी मुझे सालाना डिविडेंड देती भी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा दूसरा फिल्टर कि भाई मुझे वो सारी कंपनीज दो जिनका एवरेज डिविडेंड पे आउट 3 इयर्स का जो है वो ग्रेटर देन 5% है। ठीक है, ये हो गया। अब अभी पहले इस पे रिजल्ट देखते हैं, फिर अपन एक्स्ट्रा फिल्टर्स लगाएंगे। रन द क्यूरी। तो आप देखेंगे मुझे 50 कंपनीज ऐसी मिल गई हैं जिनका डिविडेंड यील्ड 5% से ज्यादा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आंध्रा पेट्रोकेमिकल, कोल इंडिया 8.99% डिविडेंड यील्ड है, स्वराज इंजन आपका 5.13 है। ये एक नई कंपनी है सेट्रेनिक्स, 12% डिविडेंड यील्ड है। आप देख रहे हैं टपारिया टूल, इतना गुना डिविडेंड यील्ड है, बट ये शेयर आपको मिलेगा ही नहीं कभी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपको बहुत सारी 50 कंपनीज मिल रही हैं, राइट। अब चलिए ठीक है, अब आप 50 कंपनियों में तो पैसा लगा नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे आपने यहाँ पे शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने देखा टपारिया टूल, जैसे मैंने बताया ये कंपनी का शेयर मिलता ही नहीं है बिकॉज इसमें लिक्विडिटी नहीं है। वर्धमान आर्कलिक में कभी कभी मिल जाती है लिक्विडिटी, तो ये भी आप देख सकते हैं। वेदांता 28% डिविडेंड यील्ड है। हिंदुस्तान जिंक 50 कंपेरिजन करा, कंपेरिजन करने के बाद हमने ये पा लिया, ठीक है जी। इसके बाद अब हम और भी ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एंड और लगाएंगे, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं चाहता हूं कि भाई मुझे वही कंपनीज दिखाओ जो प्रॉफिटेबल है। कभी कभी क्या होता है कि ये झोलझाल होता है, जो छोटी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इन्वेस्टर्स को या हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिविडेंड दे देती हैं एक साल का भी प्रॉफिट करके, राइट। लेकिन हम फिर फंस जाते हैं, अगले साल डिविडेंड नहीं मिलता। तो हम वो सारी कंपनीज देखेंगे जिनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पॉजिटिव में।
तो हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कंपनीज दो जिनका मिनिमम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो 5 करोड़। रन करते हैं तो देखिए 5 कंपनीज गायब हो गई। इसके बाद और आगे फिल्टर करते हैं। तो आप समझ रहे हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप खुद से रिस्क को कम कर सकते हैं एडिशनल फिल्टर्स लगा के। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई मुझे वो सारी कंपनीज दो जिनका 5 इयर्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मुझे प्रॉफिट का ग्रोथ भी देखना है, राइट, सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ। तो मैं देखता हूं कि भाई मुझे वो सारी कंपनीज दो जिनका 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ जो है वो कम से कम जो है वो 10% हो। तो देखिए सिर्फ 20 कंपनीज इसमें आ गई। तो अब दोस्तों ये 20 कंपनीज में से आपका डिसीजन आप ले सकते हैं। जैसे यदि मैं देखूं आपको, वेदांता इज वन ऑफ दिस, हिंदुस्तान जिंक इज वन ऑफ इट, एनएमडीसी इज वन ऑफ इट, सेल, आरईसी। इसमें अब आपको सिर्फ वही कंपनीज आएंगी जिनका नाम आपने पहले सुना भी होगा, और ये सारी कंपनीज देश की बहुत मजबूत कंपनीज हैं, लाइक नेशनल एल्यूमिनियम जिसको हम नाल्को बोलते हैं, पॉलीप्लेक्स, हुडको, पीएफसी, इंडस टावर, ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया, स्वराज इंजन, पावर ग्रिड, आंध्रा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो ये वो सारी कंपनीज हैं जो कि जिसमें रिस्क अब आपका ना के बराबर है। तो इस आधार पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपना फिल्टर लगा सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा है आप इससे आपको लर्निंग हुई होगी। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सिर्फ डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स का। इसी तरह आप खुद की भी दिमाग लगा के आप अपने हिसाब से स्क्रीनर रेडी कर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव दिस क्यूरी। तो यहाँ पे आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, सो दैट आपको कभी भी इसको अगेन देखना हो एनालिसिस के लिए तो आपको अगेन क्यूरी क्रिएट ना करना पड़े। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम लिखा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, greater than 5%, मेक दिस क्यूरी पब्लिक और नॉट। तो मैं अभी इसको नहीं करूँगा पब्लिक, ठीक है, इसको यही लिख देते हैं सेव क्यूरी। ठीक है जी, डन। तो ये हो गया। अब इसी तरह आप देखेंगे मैंने बहुत सारे ये क्यूरीज स्क्रीन्स बना रखे हैं, इस पर अपन बाद में आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का एक छोटा सा ज्ञान। ऐसे ही ज्ञान आगे मिलता रहेगा और आशा है आप इस ज्ञान से अपना पैसा बढ़ाएंगे और लॉस नहीं करेंगे। और कहना चाहूँगा अर्निंग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप जितना लर्न करेंगे उतना ही अर्न करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे वीडियो मिलते रहेंगे, लर्न करते रहिए और अर्न करते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।